नमस्कार दोस्तों। क्या देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है? बार बार महंगा होता पेट्रोल, डीजल और प्रधानमंत्री की अपीलें, यह सब सामान्य तो नहीं लगता। और अब देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी कुछ ऐसे इशारे कर रहे हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्री और नरेंद्र मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम इंडियन एक्सप्रेस पर अपने लेख में लिखते हैं, सरकार को ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती करनी चाहिए जो अपनी गुणवत्ता, स्वतंत्रता और नए विचारों के लिए जाने जाते हों, न कि वफादारी और चापलूसी के लिए। अधिकारियों को मौजूदा चुनौतियों को स्वीकार करने में अधिक खुले और यथार्थवादी बनना होगा। संकट के समय में यह एहसास दिलाना जरूरी होता है कि नेतृत्व एक निर्णायक व्यक्ति के हाथ में है। इस समय एक विश्वसनीय वार्ताकार की जरूरत है जो स्पष्ट संदेश दे सके। दोस्तों, 12 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार ये कह रहे हैं कि देश आर्थिक हालात में, आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है। इसी लेख में अरविंद सुब्रमण्यम ने आगे जो लिखा वो समझना और ज्यादा जरूरी है। अरविंद सुब्रमण्यम इसमें लिखते हैं कि आज जब रुपया लगातार गिर रहा है और भारत गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो वैसी ही भावना यहां भी दिखाई देती है। आखिर जिम्मेदारी किसके हाथ में है? जो भी हैं या नहीं है, उन्हें बदल देना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि संकट की स्थिति में जनता और बाजार दोनों को यह भरोसा चाहिए होता है कि कोई निर्णायक व्यक्ति है। आज जरूरत ऐसे विश्वसनीय चेहरे की है जो साफ संदेश दे सके। जैसे यूरो संकट के दौरान इटली के पूर्व प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने कहा था, जो भी होगा हम देख लेंगे। दिल्ली से खामोशी और दिशाहीनता दोनों दिखाई देती हैं, जबकि मुंबई से ऐसा लगता है मानो घटनाएं नीति निर्माताओं पर हावी हो चुकी हों। यहां तक कि प्रधानमंत्री की ओर से किफायती की अपील ने भी बाजार को आश्वस्त करने के बजाय चिंता बढ़ाने का काम किया है। इसके बाद उनका लंबा विदेश दौरा घरेलू स्तर पर निर्णयहीनता और स्पष्ट कार्य योजना के अभाव की भावना को और मजबूत करता दिखाई दिया। नेतृत्व परिवर्तन का एक और गंभीर कारण यह है कि सरकार को केवल और ज्यादा करने की नहीं, बल्कि कुछ चीजें बंद करने की भी जरूरत है। आज का रुपया संकट केवल ईरान युद्ध और ऊर्जा आयात पर निर्भर भारत पर पड़े उसके प्रभाव का परिणाम नहीं है। यह उतना ही या उससे भी ज्यादा भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक संभावनाओं को लेकर बढ़ते संदेह को दर्शाता है। युद्ध शुरू होने से पहले ही रुपया उभरते बाजारों वाले देशों की मुद्रा की तुलना में कमजोर हो चुका था। सरकार ने व्यवस्था को इस तरह मोड़ दिया है कि उसका लाभ कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों को मिले, जबकि दूसरे घरेलू और विदेशी निवेशक नुकसान में रहें। इसके अलावा संसाधनों के आवंटन और निवेश प्रवाह में बीजेपी शासित राज्यों को प्राथमिकता देने, राज्य की दमनकारी संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और कारोबारियों के खिलाफ करने, टैक्स कानूनों को ज्यादा आक्रामक और मनमाने तरीके से लागू करने और भारत की फेडरल निर्णय प्रक्रिया को कमजोर करने जैसे कदमों ने निवेशकों के बीच भरोसा और विश्वास पैदा करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाया है। अशोक गुलाटी और ऋतिका जुनेजा का इंडियन एक्सप्रेस पर अपने आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा कि रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। अगर आरबीआई ने ठोस कदम नहीं उठाए तो रुपया डॉलर के मुकाबले 100 पार कर जाएगा। रुपए को स्थिर करने के लिए आरबीआई को कम से कम 50 से 60 अरब डॉलर के भारी कोष की जरूरत होगी और इससे भी केवल अस्थायी राहत ही मिलेगी। एक और अर्थशास्त्री के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, सुरजीत भल्ला। सुरजीत भल्ला सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रहे। अक्टूबर 2018 में भल्ला ने कहा कि मोदी सरकार के पहले 4 वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे वर्ष रहे। भल्ला की पहचान नरेंद्र मोदी समर्थक अर्थशास्त्री की थी, लेकिन अब उनका रुख बदल रहा है और वो खुलकर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। सुरजीत भल्ला ने 21 मई को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था, बीजेपी चुनाव जीत रही है लेकिन अर्थव्यवस्था हार रही है। उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की यह जीत भारतीय राजनीति में शीर्ष की सियासी कामयाबी और एक ऐतिहासिक उपलब्धि का पल है, लेकिन इसी समय अर्थव्यवस्था को संभालने के मामले में बीजेपी का प्रदर्शन निचले स्तर पर पहुंचता हुआ
दिख रहा है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि स्थिति और खराब नहीं होगी। सरकार समस्या को पहचानती जरूर है, लेकिन संकट की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोष देने में ज्यादा सहज है। देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री इशारा कर रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है। सरकार को जो जरूरी कदम उठाने चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। बाजार में चिंता फैली है, लेकिन सब कुछ ठीक है ऐसा दिखाया जा रहा है। लोगों के अंदर डर भी है। डर इस बात का है कि महंगाई और बढ़ सकती है। इसी महीने में 4 बार पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, सीएनजी के दाम भी 4 बार बढ़े हैं। आगे नहीं बढ़ेंगे ऐसा कहा नहीं जा सकता। इस वक्त नीति से ज्यादा नैरेटिव पर काम करने की जरूरत है। लोगों को यह विश्वास देना भी जरूरी है कि अगर सब ठीक नहीं है तो उसे सरकार ठीक करने के लिए क्या क्या कर रही है। जनता से सरकार की अपीलों में अभी सब संभाल लेने की कोशिशों से ज्यादा डरा देने का भाव दिखता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इन अर्थशास्त्रियों की राय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।